ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से मेथड से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं किसकी, हेलो एल्केन्स की। और तो हम अगर बात करें मेथड्स की तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल से बेटा हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन को। और उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। आफ्टर हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास थर्ड मेथड है, वो थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, दिस फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज। सो दिस इज आवर मेथड्स। इन मेथड से बेटा हम प्रिपेयर करेंगे, आज प्रिपरेशन करेंगे किसकी, हेलो एल्केन्स की। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फ्रॉम अल्कोहल की, अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, हेलो एल्केन को। सो हम देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। सो द हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय, हाइड्रोक्सल ग्रुप हमें पता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है हमारे पास, ROH इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, वो हेलोजन से रिप्लेस होगा ऑन रिएक्शन विद, जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड के साथ। कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड का मतलब क्या है हमारे पास, HX, दिस इज हेलोजन एसिड। या हम रिएक्ट करवाएंगे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, चाहे वो PCl3 है या फिर वो PCl5 है, ठीक है जी। और लास्ट में हम बात करेंगे थाइनाइल क्लोराइड की, ठीक है। सो इन सब के साथ जब भी हम रिएक्शन बेटा करेंगे तो हमारे पास प्रेपरेशन होगी हेलो एल्केन की, जो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल। सो अब हम बात करते हैं एग्जांपल की और रिएक्शन की। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय एक्शन ऑफ HX, बाय एक्शन ऑफ HX, बाय एक्शन ऑफ HX का मतलब क्या है हमारे पास, हेलोजन एसिड। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई अल्कोहल लेता हूं, ROH, जनरल रिएक्शन है ये बेटा हमारे पास, प्लस HX, हमने यही कहा फ्रॉम अल्कोहल को हमने रिएक्ट करवाया रिएक्शन विद HX हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट हमारे पास क्या है बेटे, जिंक क्लोराइड। सो ये हमारे पास क्या बनाएगा बेटा, ये हमारे पास बनेगा RX, एल्काइल के साथ जुड़ जाएगा हमारे पास हेलोजन, साथ में बाय प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फ्रॉम अल्कोहल विद HX। सो यहां पे बेटा हमारे पास क्या बना, हेलो एल्केन बना, एक एल्केन और साथ में हेलोजन्स। यहाँ पे बेटा हमारे पास फॉर्मेशन हुई है हेलो एल्केन की, ठीक है जी। सो इस तरह से हम रिएक्शन करेंगे। अगर विद एग्जांपल देखें इसी में, ये जनरल इक्वेशन आ गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं, प्लस इसको बेटा मैंने रिएक्ट करवा दिया है HCl के साथ। और फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड में यहाँ पे फॉर्मेशन होगी हमारे पास CH3CH2, और हमें पता है O के ऊपर नेगेटिव, OH के ऊपर और H पॉजिटिव। सो H पॉजिटिव हम ऐसा भी कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं OH नेगेटिव में, और ये जो Cl नेगेटिव है ये अटैच हो जाएगा एल्केन चेन के साथ, तो ये बनेगा CH3CH2, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl प्लस अगेन बाय प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर। और बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब OH के साथ एक कार्बन है और उस एक कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है, इसको हम नाम देते हैं बेटा प्राइमरी अल्कोहल का,
तो हमने क्या देखा कि जब हमने रिएक्शन करवाई प्राइमरी अल्कोहल की, तो वो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन करवाने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 उसने फॉर्मेशन करी हेलो एल्केन की, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या बना, इथाइल क्लोराइड, जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई ये क्या हुई, इथाइल क्लोराइड, ठीक है जी। अब ये तो हमने बात की बेटा प्राइमरी अल्कोहल की, ये तो बात की हमने प्राइमरी अल्कोहल की। इसमें हम बात कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल की बात अगर करें तो हम क्या कर सकते हैं, सो CH3 यहाँ पे हमारे पास CH हो जाएगा और ये फिर से CH3 और यहाँ पे मेरे पास OH। बोलने का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है मेरे पास, बोलने का मतलब ये है कि अब इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये मेरे पास क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर से इस सेकेंडरी अल्कोहल को मैं रिएक्ट करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, साथ में इन एडिशन प्लस HCl एंड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये फॉर्मेशन करेगा बेटे इस बार किसकी, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3, यहाँ पे CH एज इट इज, CH3 एज इट इज। अब क्या होगा, OH और H पॉजिटिव फिर से बाय प्रोडक्ट में, और जो ये क्लोरीन है वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास Cl प्लस ये हमारे पास चला जाएगा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये किस केस में बना बेटा, ये बना मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब हमने रिएक्ट करवाया प्राइमरी अल्कोहल को और सेकेंडरी अल्कोहल को, तब वो करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट। और अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी, टर्शरी अल्कोहल की, अब मैं बात करता हूं यहां पे बेटा किसकी, टर्शरी अल्कोहल की। तो टर्शरी अल्कोहल में मेरे पास क्या बनेगा, एक CH3 हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप मेरे पास यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और यहाँ पे फिर से अटैच होगा आपका OH। सो दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। और जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ बेटा, HCl के साथ, अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्या सर, टर्शरी अल्कोहल को भी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड करवाएंगे, नहीं, ठीक है। याद रखना है बेटा, जब भी हम टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं तो इसको नॉर्मल हम रिएक्ट करवाते हैं एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल इसको शेक करेंगे और ये अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, नॉर्मल शेकिंग करनी है और ये अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। यहाँ पे हमारे को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है। और ये रिएक्शन बेसिकली क्या बनाएगी हमारे पास, कार्बन CH3, ठीक है जी, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ और एक यहाँ, इसके साथ जुड़ जाएगा आपके पास Cl और प्लस वाटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो बात की है वो सिर्फ किसकी की है, बाय एक्शन ऑफ HX, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया तो मेरे पास इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, और अगर सेकेंडरी लिया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मेरे पास टर्शियल अल्कोहल की मैं बात करूं तो मेरे पास कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, जिस वजह से टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन है क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन हमारे पास बेटा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन बेटा हमारे पास क्या होता है, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है बेटा। सो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास टर्शरी कार्बन और सबसे फास्ट रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने प्राइमरी अल्कोहल की बात की है बेटा, उसको हम नाम देते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। जो मैंने इस रिएक्शन की बात की, हमेशा याद रखिएगा, इसको हम नाम देते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल
की रिएक्शन करवाई, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई और लास्ट में हमने टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई। टर्शियरी अल्कोहल में बेटा हमारे पास क्या आया, टर्शियरी अल्कोहल में इन द रिएक्शन विद सिंपल रूम टेम्परेचर, और यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, जब कार्बन की कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के साथ साथ वाटर हमारे पास रिलीज हो जाएगा और ये बनेगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है बेटा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट बाय एक्शन ऑफ HX। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिएक्शन विद फॉस्फोरस, चाहे वो PX3 है या वो हमारे पास PX5 है, वो दोनों की दोनों रिएक्शंस हम देख लेते हैं कि जो रिएक्शंस बेसिकली फॉर्म हो रही हैं हमारे पास वो किस तरह से हो रही हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद phosphorus halide, a reaction with phosphorus halide रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड की अगर बेटा हम बात करें कि यहाँ हमारा फॉर्मेशन किसकी होने वाली है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले R OH प्लस PX3। अब ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर केमिकल रिएक्शन है ये जो हम प्रेजेंट करवा रहे हैं किसके साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, PX3 के साथ, तो ये बेटा फॉर्मेशन बनाएगी हमारे पास किसकी, ये हमारे पास बनाएगी RX प्लस। हमेशा बेटा ये जो रिएक्शंस हैं इनको याद रखने का तरीका ये है कि हम इनका बाय प्रोडक्ट अगर याद रख लें तो ये रिएक्शन हमारे लिए इजी हो जाएगी, हमें पता है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमें इसका सिर्फ याद क्या रखना है, हमें इसका सिर्फ याद बाय प्रोडक्ट रखना है, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी ये रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब भी हमने रिएक्शन करवानी है विद फॉस्फोरस हैलाइड या ट्राइहैलाइड, तो आपने क्या करना है, ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन जब होगी आपने इसका बाय प्रोडक्ट बेटा दिमाग में रखना है। बाय प्रोडक्ट ये दिमाग में रखोगे तो आपके पास जो रिएक्शन है वो आपको इजी हो जाएगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि बनना क्या है, बनना तो हमारे पास हेलोएल्केन ही है। ठीक है, सो दिस इज जनरल रिएक्शन। अगर आप एग्जांपल की बात करें, आप एग्जांपल की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, सो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इज C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस PCl3। सो ये जो रिएक्शन बनेगी हमारे पास, ये क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी 3C2H5 के साथ Cl जुड़ जाएगा और बाय प्रोडक्ट में सेम H3PO3। ठीक है जी, जो ये रिएक्शन हमारे पास आई, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ठीक है, और फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड कि जो बाय प्रोडक्ट मैंने आपको कहा कि आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, H3PO3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। सो दिस इज अ ट्राइहैलाइड एंड द नेक्स्ट वन इज पेंटाहैलाइड। पेंटाहैलाइड में आप रिएक्शन याद रखिए बेटा, पेंटाहैलाइड की जब भी बात करेंगे हम, वो रिएक्शन होगी ROH प्लस PXY इन द प्रेजेंस। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी आप बाय प्रोडक्ट आप याद रखिए। जो बाय प्रोडक्ट बेटा हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, एक बनेगा हमारे पास POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl, और साथ में हमारे पास R और X एज इट इज बाय प्रोडक्ट, सॉरी मेन प्रोडक्ट में हेलोएल्केन की फॉर्मेशन। ठीक है, इसको भी हम अगर बात करूं मैं यहाँ पे POCl3 की, तो POCl3 हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है जी, दिस इज अ जनरल रिएक्शन। इसमें भी अगर आप करना चाहें मेन रिएक्शन तो आप बना सकते हैं। वो हमारे पास क्या बनेगी, इथेनॉल, फिर से ले लीजिए C2
H5OH प्लस PCl5। सो यहाँ पे पहले बाय प्रोडक्ट हमारे अगर दिमाग में है तो वो क्या है, POCl3 प्लस HCl, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज C2H5Cl, ठीक है जी। सो ये रिएक्शंस थी, रिएक्शन विद ट्राईहेलाइड या पेंटाहेलाइड फॉस्फोरस हेलाइड्स की रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। मैंने फिर से कहा कि अगर आपको PCl3 के साथ रिएक्शन करनी है तो आप उसका प्लीज बाय प्रोडक्ट याद रखें, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन PCl5 के साथ करनी है तो आप उसका बाय प्रोडक्ट याद रखें, ठीक है, जिससे कि आपकी जो रिएक्शन है वो इजी हो जाएगी समझने के लिए, ठीक है, या याद रखने के लिए, ठीक है जी।